यदि वेद में लिखा है मान लो, वेद में नहीं लिखा है फाड़ के फेंक दो, उसकी वैल्यू नहीं। इसलिए जितने भी संत हुए, उन्होंने जितने भी ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ लिखे, वो सब ग्रंथों में उन्होंने कहा कि हम इस ग्रंथ को वेद के आधार पर लिख रहे हैं। तुलसीदास जी ने रामायण लिखते समय कहा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे। ये रामायण मेरे दिमाग की उपज नहीं है, मैंने निगम आगम के अनुसार लिखी है। वेद व्यास जी भागवत में कहते हैं, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदाम अपि। ये भागवत ब्रह्म सूत्र और उपनिषद का अर्थ है। उपनिषद क्या है? वेद का ही जो ज्ञान कांड है उसको उपनिषद कहते हैं। तो ये वेद उपनिषद सहित ये विनिर्ग्रत ग्रंथ कहलाते हैं, सनातन ग्रंथ। किंतु एक ऐसा ग्रंथ है जो विनिर्गत भी है और स्मृति शास्त्र भी है। ये कौन सा है? ये है श्रीमद् भगवद गीता। ये भगवद गीता श्री कृष्ण और अर्जुन का कुरुक्षेत्र मैदान पर हुआ संवाद, ये महाभारत का अंश है, इसलिए स्मृति ग्रंथ है। किंतु भगवान की वाणी है, इसलिए इसको वेद के समान सम्मानित भी किया जाता है। तो भगवद गीता का ही एक दूसरा नाम है गीतोपनिषद। एक गीता उपनिषद है। और यदि आप भगवद गीता के रूप में लें तो भगवद गीता माने भगवान का गीत, भगवान जो ज्ञान प्रदान किए, ये श्रीमद् भगवद गीता। तो वो भगवद गीता के आधार पर हम लोग यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। ये गीता में दो चीजें हैं। देखिए, आप लोगों को रामायण और भागवत सुनने का अभ्यास है, तो वो जो कथा सुनते हैं उसको आप लोग सोते सोते भी सुनते रहते, क्योंकि 50 बार सुनी है। अगर झपकी आ गई और फिर बाद में उठे तो आप आइडिया लगा लेते हैं, अच्छा वो लीला यहाँ से वहाँ बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर हम अपने शास्त्रों के ज्ञान की गहराई में डूबना चाहते और फिर उनमें जो अनमोल रत्न है उनको निकालना चाहते हैं और उनको अपने जीवन में उपयोग में लाना चाहते हैं। तो इसीलिए इस प्रवचन श्रृंखला में जरूरी है कि आप पूर्ण मनोयोग के साथ सुने। तो भगवद गीता में दो चीजें हैं। एक है ब्रह्म विद्या, वो विद्या जिसके द्वारा ये जीव भगवान के साथ एकत्व प्राप्त कर सके, अर्थात भगवान को देख पाए, भगवान तक पहुंच पाए, भगवान को प्राप्त कर पाए, भगवान से प्रेम कर पाए। ये भगवत प्राप्ति की विद्या, इसे कहते हैं ब्रह्म विद्या। ये गीता का प्रथम लक्ष्य है। किंतु साथ ही साथ वो ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान भी हो, अगर हम उसको उपयोग में न लाएं तो हमारे किसी काम का नहीं होता। थोड़ा सा भी ज्ञान लें और जीवन में उतारें
तो आप उसके माध्यम से परिवर्तित हो जाते। तो गीता का लक्ष्य केवल हमारे ऊपर ज्ञान थोपना नहीं है, साथ ही साथ उस ज्ञान को हम जीवन में उतारें, इसकी प्रणाली, इसकी प्रक्रिया भगवद गीता देती है। उसी को कहते हैं योग। आध्यात्मवाद को जीवन में उतारने का विज्ञान ये है योग। तो गीता को योग शास्त्र भी कहते हैं। तो इसीलिए गीता में 18 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय का विषय एक एक योग है। जैसे पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। रण क्षेत्र में अर्जुन युद्ध करने के लिए आया, लेकिन जब उसने परिस्थिति को देखा तो विषाद में आ गया, अर्थात उलझन में पड़ गया। ऐसा कैसे, मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज्ड हो गया हूं। उसको भी वेद व्यास योग की संज्ञा दे दिए। क्यों? क्योंकि कई बार संकट हमको भगवान के मार्ग पर ले जाता। वो संकट के माध्यम से अर्जुन की जिज्ञासा हुई और अर्जुन फिर जिज्ञासा शांत करने के लिए श्री कृष्ण से निवेदन किया उसने, और श्री कृष्ण उसको योग की विद्या बताए। तो इसीलिए वो प्रत्येक अध्याय एक एक योग है। अब 18 अध्याय अगर हम 7 दिन के अंतर्गत कवर करना चाहें तो उनको जस्टिस नहीं कर पाएंगे। इससे श्रेष्ठ है कि हम एक अध्याय लेके और उसको गहराई में समझें। तो यहाँ हमने 12वां अध्याय चुना, ये है भक्ति योग। तो ये भगवद गीता आप लोगों को बांटी गई है। आप लोग इसमें 12वें अध्याय का पहला श्लोक खोलिए। इस अध्याय में 20 श्लोक हैं। हम 2-3 प्रतिदिन करके और इस अध्याय को पूरा करेंगे। तो पहले मैं कहूँगा, फिर आप लोग उसे दोहराएं। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः तेषां के योगवित्तमाः। ये योग शब्द गीता में लगभग 150 स्थानों पर आया, विभिन्न विभिन्न अर्थों के साथ। तो अध्यात्म में पूर्णता, इसको भी श्री कृष्ण ने योग कहा। भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया, इसको भी योग कहा, इत्यादि। तो यहाँ पर अर्जुन इस अध्याय का प्रारंभ करता है और श्री कृष्ण से प्रश्न करता है कि महाराज, कुछ लोग भगवान के निराकार स्वरूप की उपासना करते, कुछ लोग भगवान के साकार स्वरूप की उपासना करते। इन दोनों में आप किसको श्रेष्ठ योगी मानते हैं? क्या निराकार की उपासना श्रेष्ठ है या साकार की उपासना श्रेष्ठ है? अब इस प्रश्न से कुछ बातें सिद्ध होती हैं।
एक तो ये कि भगवान के साकार और निराकार स्वरूपों के बारे में हमारे देश में भी विवाद चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, कुछ लोग कहते हैं भगवान साकार है। तो जो लोग अब भगवान निराकार है, ये बात इसलिए समझ में आती है कि जो भी रूपवान पदार्थ है वो एक स्वरूप में सीमित है। आपका शरीर, आप उसमें सीमित, और भगवान असीम है, अनंत है। इसलिए निराकारवादी लोग कहते हैं कि हम साकार भगवान को नहीं मानते, हम तो उस विश्व रूप को, उस विराट रूप को मानते हैं जो संसार में सर्वत्र है। इतना ही नहीं, हम लोगों का अनुभव है इस माया के संसार में कि जिसका भी रूप है उसमें मायिक दोष हैं। वो माया से बने हैं, उनमें माया के दोष हैं, और भगवान सब दोषों से रहित है, दिव्य है। इसलिए कोई रूपवान भगवान हमको नहीं भाता, हम तो वो निर्गुण निर्विशेष निराकार की आराधना करते। अब ये बात तो समझ में आती है कि भगवान सब जगह है, इसलिए वो निराकार जरूर होगा। सबके अंदर बैठा है इसलिए भी होगा। किंतु समझने की बात यह है कि भगवान केवल निराकार नहीं है, वो निराकार भी है। निराकार ही है नहीं, क्यों? क्योंकि वो साकार भी है। अब आप कहे अजी साहब वो दोनों कैसे हो गया? इसलिए क्योंकि उसमें अनेक विरोधी बातें एक साथ निवास करती हैं। ऐसा वो भगवान है, एक समय पर अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। जैसे कि वो दूर से दूर है, आप जितना प्रयत्न करें उसको नहीं देख पाते, किंतु समीप से समीप है, हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ है। तो ये विरोधी धर्मों वाला भगवान बड़े से बड़ा है, महाप्रलय काल में संपूर्ण संसार को अपने अंदर ले लेता है। भगवान का नाम है ब्रह्म, एक नाम। ब्रह्म माने क्या? जो बड़ा हो, वृहत्वात् ब्रह्म। कितना बड़ा है भगवान? इतना बड़ा है जितनी और कोई बड़ी चीज नहीं है संसार में। आप अनुमान लगाइए कोई बड़ी चीज का। पूरा पाटन शहर? अजी वो तो छोटा है। अहमदाबाद? नहीं वो भी छोटा है। भारतवर्ष? अरे वो तो पृथ्वी का एक देश है। पूरी पृथ्वी, उससे कुछ बड़ा सूर्य, उससे बड़ा सौरमंडल, उससे बड़ा आकाश गंगा, उससे बड़ा ये ब्रह्मांड, उससे बड़ा अनंत ब्रह्मांड। तो अनंत ब्रह्मांड से बड़ा कुछ? हाजी साहब कुछ भी नहीं है। भगवान अनंत ब्रह्मांडों से बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो सब अपने अंदर धारण किए हुए। ये अनंत ब्रह्मांड किसके अंदर है? भगवान के अंदर है। भगवान उनको धारण किए हुए है। तो अगर बड़े से बड़ा नहीं होगा,
भगवान के अंदर अनंत ब्रह्मांड कैसे समाएंगे? इसलिए कंपल्सरी है कि भगवान बड़े से बड़ा हो। हमारा वेद कहता है महतो महीयान, किंतु वो भगवान छोटा भी है। बड़ा बताए ना, लेकिन भगवान छोटा भी है। कितना छोटा? जो सबसे छोटी चीज हो, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, भगवान उससे भी छोटा, क्योंकि वो सब कुछ के अंदर है, घट घट वासी। अगर भगवान परमाणु से छोटा नहीं होगा तो परमाणु के अंदर व्याप्त कैसे होगा? व्याप्त होने के लिए कंपल्सरी है कि भगवान छोटे से छोटा भी हो। तो वेद फिर से कहता है अणोर अणियान, वो भगवान छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, यस्मान् नाणीयो न जायोस्ति कश्चित। ये विरोधी बातें आ गई।